आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट फॉर क्लास 12 फिजिक्स का। ठीक है, इसमें जो है 7 और 8 चैप्टर से लिया गया, जिसमें प्रकाश की द्वैत प्रकृति और परमाणु और नाभिक से है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा धातु की सतह छोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं कार्यफलन। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट द्रव्यमान या विशिष्ट आवेश को किसने ज्ञात किया। ठीक है, तो ये जो है जे थॉमसन ने ज्ञात किया था। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की भी खोज जे थॉमसन ने की थी। फिर नेक्स्ट करा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट करा कि न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है क्या कहलाती है। वो कहलाती है देहली विभव या निरोधी विभव। ठीक है, दूसरा नाम है। नेक्स्ट करा कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से प्रथम कक्षा में, जब भी प्रथम कक्षा में कूदेगा तो लाइमन श्रेणी प्राप्त होगा। ठीक है, उसका रिडबर्ग स्थिरांक का मान होता है ये होता है 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। ठीक है, इसका यूनिट भी कभी कभी हो सकता है मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट करा कि प्रकाश विद्युत समीकरण जो है किसने दिया, तो ये दिया था आइंस्टीन ने। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि किसी फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, तो फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है और न्यू बराबर c बाय लेमडा, यानी hc बाय लेमडा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्यफलन का मात्रक है। कार्यफलन जो होता है ऊर्जा होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, इसलिए दोनों। प्लांक स्थिरांक का मात्रक है, तो प्लांक स्थिरांक होता है h बराबर ऊर्जा बटा आवृत्ति यानी जूल, और आवृत्ति हो जाता है सेकेंड इनवर्स, तो सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट कह रहा कि 1 AMU समतुल्य है। 1 AMU का मान 1.6 × 10⁻⁻27 केजी होता है। फिर नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया, तो ग्रेफाइट का और भारी जल दोनों का उपयोग किया जाता है। फिर 1/4πε0 का मान क्या होता है, इतना को के कहते हैं कूलम्ब स्थिरांक, और उसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोमीटर स्क्वायर। मात्रा को याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है। उसके बाद प्लांक स्थिरांक का मान, प्लांक स्थिरांक का जो मान होता है 6.6 × 10⁻⁻34। ठीक है, जूल सेकेंड उसका मात्रक हो गया, जो कि अभी ऊपर बताएं। ठीक है, इसका नेक्स्ट करा कि फुंड श्रेणी जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस श्रेणी में। फुंड श्रेणी जो है सुदूर अवरक्त क्षेत्र में स्थित, सुदूर का मतलब बहुत दूर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करा कि उस प्रक्रिया का नाम बताएं जो कि कण की प्रकाश की कण प्रकृति को सिद्ध करता है। तो ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव कण प्रकृति को सिद्ध करता है। नेक्स्ट कह रहा कि उस प्रयोग का नाम दें जो कण की तरंग प्रकृति को सिद्ध करता है। तरंग प्रकृति को जो सिद्ध किया था डेविसन जर्मर प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया था। ठीक है, क्या नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता का मात्रक है। तो रेडियो सक्रियता का ऐसा मात्रक क्यूरी होता है, जबकि रदरफोर्ड बैकेरल ये सब भी रेडियो सक्रियता के मात्रक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है किसी नाभिक से अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या क्या होती है। तो अल्फा कण जब उत्सर्जन होता है तो परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है, यानी घटती है। ठीक है, उसके बाद जीवाश्मों की आयु निर्धारण क्या कहलाती है, तो वो कार्बन डेटिंग कहलाती है। ठीक है, उसके बाद स्मारकों की निर्धारित मैंने ताजमहल जैसे उसकी आयु जो यूरेनियम लेड डेटिंग द्वारा होती है। उसके बाद यूरेनियम के कितने समस्थानिक है, तो उसके 3 समस्थानिक है कुल। ठीक है, 92, 231, 35 और 37। ठीक है, उसका नाभिकीय रिएक्टर किसकी देन है, तो नाभिकीय रिएक्टर जो है एनरिको फर्मी की देन है। ठीक है, नेक्स्ट करा कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें किसकी बनी होती है, तो ये कैडमियम की बनी होती है। ठीक है, कैडमियम ये बहुत बार पूछा जाता है। उसका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की ऊर्जा का स्रोत
सूर्य जानते हैं, लेकिन तारे भी होता है, ठीक है, सूर्य और तारे दोनों हो जाएगा। जबकि इसका यूरेनियम का उपयोग नाभिकीय विखंडन में होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करा कि हाइड्रोजन 1 3 और हीलियम 2 3 क्या है, तो ये दोनों देख रहे हैं कि द्रव्यमान संख्या सेम है लेकिन परमाणु संख्या अलग है, तो इसको संभारिक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करा कि 2 नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है परंतु परमाणु क्रमांक में 1 का अंतर है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दर्पण संभारिक, जो कि ये उदाहरण, ठीक है। द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु संख्या में 1 का अंतर है, ये दोनों दर्पण संभारिक के उदाहरण हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में ऊर्जा, तो ये होती है -13.6/n²। तो n का मान पहली कक्षा के लिए 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर वही होता है, इसलिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि तरंग संख्या समतुल्य या बराबर होती है, तरंग संख्या बराबर होता है 1/तरंगदैर्घ्य यानी 1/λ, ठीक है। उसके बाद सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस स्पेक्ट्रम श्रेणी की होती है, तो लाइमन श्रेणी की होती है। उसके बाद नेक्स्ट करा कार्बन 12 समस्थानिक के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं 1 AMU या परमाणु द्रव्यमान इकाई, ठीक है। फिर 1 AMU का ऊर्जा होता है, तो ये होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो जानते होंगे कि न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने की थी, और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की, और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। उसका नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के प्रभाव से धातु के इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना क्या कहलाती है, ठीक है। धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर क्या होता है, तो लैम्डा बराबर होता है h/mv, जहाँ m/v संवेग कहलाता है, ठीक है, यानी प्लांक की स्थिरांक बटा संवेग। उसके बाद नेक्स्ट करा कि गतिज ऊर्जा तथा संवेग में क्या संबंध है, ठीक है, तो होता है P बराबर या P² बराबर 2mk, जहाँ k हो गया काइनेटिक एनर्जी, P हो गया संवेग, तो स्क्वायर हट जाए तो रूट भी हो जाएगा, ठीक है, या फिर k बराबर P²/2m, चूँकि इसमें स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट कह रहा कि प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है, ये जो प्रकाश को विद्युत में बदलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहा कि जब इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से दूसरी कक्षा में, यानी कि दूसरी कक्षा में सिर्फ देखना है कि किस में कूद रहा है, ठीक है, दूसरी में लाइमन बामर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन जिसकी परमाणु संख्या 17 और नाभिक में न्यूट्रॉन संख्या 20, तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी 20 + 17 हो जाएगा 37, ठीक है। एवोगाड्रो स्थिरांक का मान ये तो जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन का वेग तथा शून्य में प्रकाश के वेग का अनुपात क्या होता है, वो होता है 1/137, मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन का वेग और निर्वात में प्रकाश के वेग के अनुपात, ठीक है। तो अल्फा कण पर आवेश होता है, तो ये जो होता है प्रोटॉन का दुगुना, तो प्रोटॉन पर होता है 1.6 × 10⁻⁻19, तो उसका दुगुना 3.2। गामा कण पर आवेश होता है, ठीक है, तो गामा कण पर जानते हैं कि कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, ठीक है, ये ऊर्जा का है, पीछे भी बता चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन का संकेत क्या होता है, ठीक है। पॉजिट्रॉन का जो संकेत होता है वो ये होता है E+1 परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या 0, ठीक है, ये न्यूट्रॉन का संकेत है। उसके बाद वह समय जिसमें रेडियो सक्रिय पदार्थ के आधे भाग का क्षय हो जाता है, आधे भाग क्षय हो जाएगा तो आधा आयु अर्धा आयु, ठीक है। उसके बाद बीटा क्षय के कारण क्या होती है, तो जैसे अल्फा क्षय के कारण बताएं कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है
घटती है, उसी तरीक़ा से इसमें जो है बीटा क्षय में अपरिवर्तित रहती है, ठीक है, जबकि परमाणु संख्या में वृद्धि होती है। उसके बाद दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो उसको कहेंगे नाभिकीय संलयन। उसके बाद किसी नाभिक पर बमबारी के लिए सबसे उपयुक्त कण न्यूट्रॉन होता है। फिर नेक्स्ट जो है प्रकाश तरंगों की प्रकृति जो है किसके समान होती है, ठीक है, तो ये होती है गामा किरण के समान। ये जो है न्यूमेरिकल ऐसा है कि एक रेडियो सक्रियता पदार्थ की सक्रियता जो है 16 वर्षों में घटकर प्रारंभिक मान का 1/16 हो जाती है, ठीक है, तो अर्धायु क्या होगी उसके लिए यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। 49 नंबर, ठीक है, इसमें कह रहा है कि टी जो है समय है, कुल समय 16 वर्ष है, ठीक है। उसके बाद प्रारंभिक मात्रा मान लेते हैं कि n0 है और शेष मात्रा n है। ये हो गया शेष मात्रा, ये हो गया प्रारंभिक मात्रा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला इसका n बराबर होता है n0 1/2 का पावर n, जहाँ n हो गया, ठीक है, संख्या। उसके बाद जो है n कह रहा कि प्रारंभिक मात्रा का 1/16 यानी n जो है n0/16 है, ये हो गया n0 हो गया 1/2 का पावर n, इससे ये कट जाएगा तो बच जाएगा यहाँ 1/16, उसको लिख सकते हैं 1/2 का पावर 4, ठीक है, 2 का पावर 4 16 होता है नीचे में, ये हो जाएगा 1/2 का पावर n, तुलना कर देंगे 1 पावर तो हो जाएगा n = 4, ठीक है। उसके बाद कुल समय t = होता है n × t½ अर्धायु, ठीक है, इसको बढ़िया समझिएगा। कुल समय 16 बराबर n का मान 4 × t½ 4 से कट जाए, 4 बार में 16, यानी कि t½ जो आ गया वो कितना आ गया 4, और चूँकि वर्ष में दिया हुआ है इसलिए 4 वर्ष, ठीक है, t½ आ गया 4 वर्ष, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। 49 का हो गया 4 वर्ष, ठीक है।